नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब भगवान की प्रेम से भरी रसमय लीलाओं का वर्णन करो, आपका मन शांत हो जाएगा। व्यास जी ने पूछा, हे देव ऋषि, जब संत आपको उपदेश देकर चले गए तब आपने क्या किया? नारद जी बोले, मैं संत के कहे अनुसार माता के साथ रहकर भगवान का भजन करता रहा। जो मुझे मंत्र मिला था उसका जप करता रहा। संत जी ने कहा था, जप करने से भाग्य बदलता है। एक रात मेरी माँ को सांप ने डस लिया। माँ मर गई। मैंने माँ की मृत्यु को परमात्मा की कृपा समझा। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहां एक नदी में स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मणि मन सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा का भजन करने लगा। भक्ति करना, स्मरण करना, नाम जपना, परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा का भजन करना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब एक ही बात है। हे व्यास जी, मुझे भजन करने से ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरे हृदय में भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। भगवान का वह रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। वह समस्त दुखों का नाश करने वाला बड़ा ही मनोहर था। मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं प्रेम में ऐसा डूब गया, मुझे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। परंतु हे व्यास जी, प्रभु की मनोहर झांकी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। मैं जोर जोर से रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा, अभी तुम्हारे पिछले संस्कार शेष हैं। मैं आपको इस जन्म में नहीं मिल सकता। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हैं, उन अधकचरे भक्तों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये तो तुम्हारी आकांक्षा जगाने के लिए मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई थी। मुझे पाने के लिए हृदय की समस्त वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। हे व्यास जी, परमात्मा की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मेरी देही छूट गई। जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि की रचना हुई तब मेरा जन्म हुआ। तब से मैं बेरोक टोक समस्त लोकों में विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत है भगवान का भजन करना। मेरा भजन अखंड रूप से चलता रहता है। जिन लोगों का मन विषय भोगों में फंसा हुआ है, उनको संसार सागर से पार होने के लिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हे व्यास जी, ये मेरे स्वयं का अनुभव है। प्रिय हितैषीजनों, नारद जी दासी पुत्र थे। संत की सेवा करने से उनका जीवन सुधर गया। संत चलते फिरते तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, पारस नहीं बना सकती। परंतु जो संत का संग करता है, संत उसे अपने समान बना लेते हैं। संत का संग करने से मानव में सद्गुण आते हैं। संयम, सदाचार, सेवा, स्नेह, संतोष, स्वाध्याय, साधना, सहनशीलता, सादगी, सरलता, समता, सिमरण, शांति, सतता, ये सब सद्गुण हैं। संत का संग करने से नारद जी दासी पुत्र से देव ऋषि बन गए। मानव माया का दास। संत के संग से मानव जो है माया से छुटकारा पा सकता है। परमात्मा यदि समुद्र है तो संत बादल है। यद्यपि बादल जल तो समुद्र से ही लाते हैं, परंतु मानव के लिए बादल ही लाभदायक है। यदि बादल ना हो तो घर बैठे बिठाए हमें समुद्र का जल कैसे मिल सकता है, वो भी शुद्ध व मीठा होकर। परमात्मा यदि चंदन का वृक्ष है तो संत पवन के समान है। संत चंदन की सुगंध को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। संत घर बैठे लोगों को ज्ञान की गंगा में स्नान कराते रहते हैं। संत के संग से संशयों का नाश होता है। कुंती दूर होकर सुमति आती है। मन की मैल धुलती है, बगुला हंस बन जाता है। प्रिय हितैषीजनों, बिना भजन किए मानव का जीवन नहीं सुधरता। सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, भजन करने से मन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन से त्रिविध हो कल्याण। भजन करना परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की कथा का सार है, संसार के भोगों से विरक्ति, परमात्मा के नाम में आसक्ति। इतनी बात कहकर नारद जी वहां से चल पड़े। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी समाधिस्थ हो गए।
परमात्मा के साथ एक होना समाधि है, परमात्मा में लीन होना समाधि है। व्यास जी ने समाधि अवस्था में 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र बना दिए। व्यास जी के हृदय में भागवत की रचना हो गई, परंतु एक विचार व्यास जी के मन में आया। देव ऋषि नारद ने मुझे भागवत प्रदान कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी, परंतु ये भागवत अब किसको दूं? इस भागवत का अधिकारी कौन है? और जब तक अधिकारी ना मिले मैं भागवत किसे दूं? तभी व्यास जी को सुखदेव जी का ध्यान आया। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ा दी। जैसे सूत जी ने ये बात कही, वैसे ही शौनक जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई और कहने लगे, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्ति प्रायण हैं, परमहंस हैं, अवधूत हैं, उन्होंने इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन कैसे कर लिया? तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे शौनक जी, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई, भगवान के गुण व लीलाएं उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसी से विवश होकर सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन किया। हे शौनक जी, अब मैं आपको राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष आदि की कथाएं सुनाता। इनसे भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाएं प्रकट होंगी। महाभारत का युद्ध हो रहा है, सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन अभी जीवित है। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान तोड़ रखी है। दुर्योधन अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते, कहते, मित्र, आपकी दुर्गति किसने की? दुर्योधन बोला, मित्र कैसे भी हो, आप 500 पांडवों को मार कर आओ, मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, आप चिंता ना करें, समझ लो 500 पांडव मर गए। देखो, जिसका हो रक्षक ईश्वर, उस पर जमाने की नजर कितनी भी करड़ी हो, मगर उसका न बांका जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जब जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आई, जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आएगी, नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई, नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। जब जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आएगी, जब जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आएगी, नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई।
नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। एक कबूतर का जोड़ा मेरा दरखत पे मस्ती जी। एक कबूतर का जोड़ा लेरा दरखत पे मस्ती जी। सारे दिन का भूखा प्यासा आया शिकारी बस्ती। सारे दिन का भूखा प्यासा आया शिकारी बस्ती जी। जब ऊपर को निगाह गई तो बात लगी थी सस्ती जी। जब ऊपर को निगाह गई तो बात लगी थी सस्ती जी। उड़ने लगे कबूतर ऊपर बाजी उड़े था सस्ती जी। उड़ने लगे कबूतर ऊपर बाज उड़े था दस्ती जी। आंखें मूंद हर सुमरन लागे हर से लगन लगाई। आगे मुंह हर सुमिरन लागे हर से लगन लगाई जी। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। अभी शिकारी की गर्दन पे काट बिरड़ ने खाया जी। कभी शिकारी की गर्दन पे काट बिरड़ ने खाया जी। छुपके तीर बाज के राजा नीचे मार गिराया जी। छुटके तीर बाज के राजा नीचे मार गिराया जी। गए हार प्रभु ना पार किसी ने पाया जी। किसी मुनि गए हार प्रभु ना पार किसी ने पाया जी। बाबा ही कैसी गाँव है अकलपुर आंख देख के आया जी। बाबा हितैषी गाँव में अटलपुर आंख देख के आया जी। सतगुरु जी की दया पीरी में करने लगा कविताई जी। सतगुरु जी की दया पीरी में करने लगा कविताई जी। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। जब जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आई जी। जब जब ईश्वर के भक्तों पे घोर मुसीबत आई जी। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई जी। जिसका रक्षक गोविंद हो, जिसकी रखवाली कन्हैया कर रहा हो, उन्हें कौन मार सकता है। पांचों पांडव पड़े सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली, देखा भगवान पहरा दे रहे हैं। अर्जुन बोला, गोपाल आप अभी तक नहीं सोए। कन्हैया बोले, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। अर्जुन बोले, हमें क्या चिंता, हमने तो जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे
अर्जुन तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट लिए। जब अश्वत्थामा शीश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और जमीन पर गिरकर रोने लगा और रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब सोचिए, जिसके 5 ही पुत्र हों और पांचों ही मारे जाएं, उस माता की क्या स्थिति होगी। द्रौपदी बार बार विलाप करती। अर्जुन ने हाथ में गांडीव उठा लिया और द्रौपदी से बोले, आज उस अधम ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सिर काटकर तुझे भेंट करूंगा। जब अश्वत्थामा ने देखा आज अर्जुन तुझे मार देगा, तब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके स्तुति करने लगा और क्या कहने लगा, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं